वेलकम यू इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हमने एक सर्वेक्षण किया, फील्ड ऑफिसर, एजेंट और ऑर्गेनाइजर, इन 3-4 लोगों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं दोस्तों, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है ईसीएल के वर्करों में, वो एजेंट और फील्ड ऑफिसर और ऑर्गेनाइजर और स्पेशल ऑर्गेनाइजर, इन 4 लोगों पर पड़ी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमने एक एजेंट से बात की। उसने ये कहा कि मेरे कुछ घर के सामान, जो कीमती सामान, जेवर वगैरह बेच के, कुछ जमीन बेचकर, कुछ प्लाट थे मेरे पास, वो बेचकर मैंने उन लोगों का पैसा दिया जिन्होंने मेरे कहने से एफडीए और आरडी खाते चलाए थे। मैं एक सीएमटी होल्डर हूँ। दोस्तों, ये सीएमटी एक प्राइज होता है जो 5 लाख रुपया इकट्ठा करके कंपनी को दिया जाता है। उसमें एक मोटरसाइकिल का प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये प्राइज बनाने के चक्कर में इन्होंने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 15 लाख, इस तरीके से पैसा जमा किया। लेकिन इन्वेस्टरों की जरूरतें थी, छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर थे। किसी को अपनी लड़की की शादी करनी थी, किसी को अपने बेटे के पढ़ाई के लिए, कुछ एडमिशन के लिए, इसी तरह के अपने अपने सेटिंग से उन्होंने 5-5 साल की अपनी ये बचत के लिए चला रखा था। अब दोस्तों, जिनको शादी करनी थी, उनकी शादी का टाइम उसी हिसाब से लगाया गया था कि हमारी ये एफडी छूट जाएगी, हमारा ये आरडी खाता पूरा हो जाएगा, तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। मैं अपने बेटे को कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट करवाऊंगा। ये सब परेशानियां थी लोगों के सामने। अब उन्होंने इनसे कहा कि भाई, हमारी लड़की की शादी होनी है, हमें पैसे चाहिए, कंपनी को हम नहीं जानते, आपने कहा था हम देंगे। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर दबंग भी होते हैं। उन्होंने अपनी दबंगगिरी से इन लोगों को प्रगलित किया, परेशान किया, और परेशानी में इनको अपने तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम चीजें बेचनी पड़ गई। 100 एजेंटों में 15 एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर से इनका भुगतान किया। कहने का मतलब यह है, इन लोगों की गाड़ी कमाई जो करके कंपनी में लगाते थे, उसमें जो इनको वाउचर मिलता था, उस वाउचर में भी टीडीएस कटता था। यानी कि एक जजिया टैक्स जो अकबर के जमाने में लगता था, वो जजिया टैक्स एक टीडीएस के रूप में जो पैन कार्ड पर कटता था कि भाई, आपने 1000 रुपए कमाए हैं तो आपके 200 रुपए ये टीडीएस कट गया। तब ये सरकार के पास जमा होता था। आज पल्स के हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन निर्मल सिंह भंगू ने ये दिखा दिया कि हम अपने जितने भी ऑफिस और ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनके हित में अपने तरफ से, अपने पास से, अपनी कमजोरी के हालात में भी उन्होंने पेमेंट देनी शुरू कर दी। सारी सीएससी जितने भी ऑफिस है, उनमें लगभग 20-25% ऑफिसों को वो अपने 74,000 कुछ पैसे के चेक दे भिजवा चुके हैं। यहाँ तक कि जो उनके ऑफिस में चपरासी था, उन तक के उन्होंने पैसे भिजवा दिए। आप देखना चाहें तो पल्स वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने अपने वर्करों के हित में कितना अच्छा फैसला किया, और कस्टमरों का पैसा जो था वो अपने पास से दे देते अगर इनके खाते सील ना होते, और अगर इनकी प्रॉपर्टी जब्त ना की होती। दोस्तों, ये बंदा बहुत ईमानदार बंदा था। इस बंदे ने आखिर मिटते मिटते भी ये दिखा दिया कि देखो, मैंने अपने जितने भी मेरे अंडर में थे, मेरे ऑफिस के वर्कर, मैंने उनके लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया। तो दोस्तों, कल को जो नेटवर्क ये चालू करेंगे, उस नेटवर्क में
क्यों नहीं ये इनका साथ देंगे। जब आज जब आज इन्होंने इनका साथ दिया तो ये कल को भी कोई सा भी अपना काम चालू करेंगे तो ये लोग फौरन इनके यहाँ लग जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है इंसाफ। और ये एक इंसाफ ये सरकार कर रही है जो टीडीएस भी काट रही है। और इधर तो कहीं किसी देश के ऊपर विपदा आ जाती है किसी भी तरीके की तो उनको करोड़ों करोड़ों रुपया ये जाकर दे देते हैं कि फला जगह फला देश में ये विपदा आ गई तो ये 2 करोड़ रुपया हमने अपने पास से भेज दिया। दोस्तों क्या इन्हें ये 5 करोड़ 80 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं क्या। ये 5 करोड़ 80 लाख लोग कोई विदेशी थोड़े ही है तो उनके देश के हैं। इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है। ये किसी नेता को किसी सरकार को किसी डिपार्टमेंट को इनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बड़ी विडम्बना है। आज हमारा जो असली मुद्दा है वो यही है कि आखिर इन लोगों का ये दोहरी ये दोहरा जो इनके ऊपर मार पड़ी है उसका कैसे कैसे शेड्यूल निकाला जाए कैसे क्या करा जाए। इनके साथ जितनी बड़ी परेशानी आज सामने खड़ी है किसी को भी नहीं दिख रही। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये टीडीएस काटना तो जानते थे लेकिन इनका अब आज बर्बाद करके इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। हमारे देश में ये अंधी सरकार है इसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और ये सच है कि वाकई सरकार का आंखों पर पट्टी बंधी है। हर नेता के आंख पर ये सफेद पोश नेता इनके आंखों पर पट्टी बंधी है। इन्हें अगर वोट लेना होता है तो किसी भी नीच कौम की चरपाई पे बैठकर वहाँ खाना भी खाई आते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो हम कितने उदारवादी हैं। अरे उदारवादी बनना है तो इनके लिए बनकर दिखाएं। ये इन्वेस्टर ये एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके बच्चों के भविष्य खराब हो गए हैं। ऐसे भविष्य हमारे हिंदुस्तान में खराब होते रहे तो इस हिंदुस्तान का आखिर होगा क्या। दोस्तों बहुत सोचने का और इस पर विचार करने का आज ये वक्त आ गया है। मैं ज्यादा ना कुछ कहकर इतना जरूर कहूंगा कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि पल्स के ब्रेकअप से इन 5 करोड़ 80 लाख लोगों का हट जाना कोई सरकार भुगतने को तैयार नहीं। आज मेरी आवाज अगर किसी सरकारी महकमे में जा रही हो तो मेरी उन लोगों से इल्तजा है गुजारिश है कि वो इन लोगों के बारे में कुछ सोचे और इनका भविष्य दोबारा से उज्जवल करें। यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और अपनी बात को विराम करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा असली मकसद यही है कि हमारे देश की जो बर्बादी है 5 करोड़ 80 लाख लोगों की ये कैसे भी किसी भी तरीके से हल होनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों जो तथ्य मेरे सामने है अगर उन तथ्य को आपको बता दिया तो आप ये कहेंगे कैसे कैसे हुआ। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली। दोस्तों कर्ज उनके ऊपर इतना बढ़ गया था इतने लोगों की इन्होंने एफडी आरडीए कर दी थी कि इन लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। कोई कोई अगर भूखा मर जाता है तो उसे टीवी पर दिखा देते हैं कि देखो ये भूखा मर गया आज इतने जमाने में भूखा मर गया। लेकिन किसी ने ये नहीं दिखाया कि पल्स का एक वर्कर ये बर्बाद होके आत्महत्या करके मर गया। कोई किसान अगर कहीं कुछ हो जाता है उस किसान को दिखाता है देखो ये कर्जे में मर गया। दोस्तों ज्यादा ना कुछ कह के बस मुझे इतना कहना है कि आप सब लोग संगठित रहिए। बिल्कुल संगठित होने का आज का टाइम है और यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सुने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमारी ध्वनि को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं। दोस्तों अब मुझे इजाजत चाहिए। जय हिंद।